जफर जी, महाराष्ट्र में सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है, जो बड़े बड़े सेंटर्स, जंबो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर इलाज फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है। और यही मॉडल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को सीखने की नसीहत दी है, यही, और राघव चड्ढा जी कह रहे हैं हम बिल्कुल सीखेंगे, उससे करेंगे, लागू करेंगे, यही मॉडल क्या हम देश में जो राज्य हमारे ज्यादा प्रभावित हैं, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वो सब जो हैं वहां पर हम लागू नहीं कर सकते हैं? जफर जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या गुरेज होना चाहिए, इस पर कोई डिस्कशन और डिबेट भी होना चाहिए कि ये हम देश के अलग अलग प्रांत के बारे में बात करते हैं। कहीं पर कुछ अच्छी चीजें होती हुई, कहीं पर कुछ अच्छी चीजें नहीं होती हुई, लेकिन अगर एक दूसरे से सीख के अगर कोई अच्छी चीज कर सके जिससे वहां के लोगों की जान को बचाया जा सके और बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके, तो इसमें किसी को क्या गुरेज हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे कोई चर्चा भी होनी चाहिए। इसलिए कि ये बस इतना मैं कह सकता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिल्ली सरकार को सीख लेनी चाहिए, वैसे ही ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब ये आप इस ऑब्जर्वेशन को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं बाकी स्टेट्स के लिए भी, कि ये कुछ अगर कहीं किसी कोई जगह अच्छी चीजें हो रही है तो उसको सीख ले। हो सकता है कि आबादी के हिसाब से देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी ज्यादा आबादी है वो अपने आप में एक कई मुल्कों के बराबर है, कई बड़ी कंट्रियों के बराबर है, लेकिन जिस तरह से वहां पर मैनेज हो रहा है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। लाइकवाइज बाकी स्टेट में भी होता होगा। तो एक दूसरे से सीखने कोई, मुझे नहीं लगता कोई इसमें, और उसको अगर कहीं उसको कहीं कमियां हैं और दूर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ जरूर कि देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से समीक्षा की उन स्टेट्स की जो 12 स्टेट्स की जहां पर 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं, और उनके बारे में जो भी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जो भी कमियां हैं, वो खुद से पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली उसका ध्यान देते हुए, और बाकी जो अधिकारियों से और वहां के मुख्यमंत्री से और बाकी लोगों से संपर्क में रह के, ताकि एक आम नागरिक को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के स्वयं प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। और इसके बारे में आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, और अब जो लोग जो राजनीति कर रहे थे उनको भी समझ में आना चाहिए कि जो कमियां उनके यहाँ पर भी थी उन्होंने कमियां दूर की, और जो सप्लाई होनी चाहिए तो वो सप्लाई भी हो रही है। अब ये डायनामिक प्रोसेस है। मैं पहले भी कह चुका हूँ राघव चड्ढा जी को कि आप जैसे मुख्यमंत्री जी ने उनके कहा 700 मेट्रिक टन के बारे में, अभी राघव चड्ढा जी ने कहा 900, फिर उन्होंने बताया भी कि क्यों 900 और उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये डायनामिक प्रोसेस है, जैसे जैसे बढ़ेगी, जरूरत बढ़ेगी तो जाहिर है ये आपको भी और सरकार को, दोनों को मिलकर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसको मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि आम नागरिक चाहे दिल्ली में हो या डिब्रूगढ़ में बैठा हो, बिल्कुल उसको किसी तरह का सुविधा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और ये ऐसी जो सकारात्मक बातचीत आज हो रही है और सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं और एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयों को स्वीकार कर रहे हैं, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। सचिन सावंत जी, सचिन जी, आज हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको महाराष्ट्र में कहां कमी दिख रही है, या महाराष्ट्र या मुंबई ऑक्सीजन मॉडल जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रहा है तो क्या वाकई कर रहा है, उसकी कमियां गिनवाइए, बिल्कुल नहीं। आज तो सचिन जी आप हमें ये बताइए कि ये जो मॉडल है इसमें आपका किस तरह का योगदान रहा है कोरोना से लड़ने के लिए? महाराष्ट्र और मुंबई में कांग्रेस ने किस तरह से लोगों की मदद की? देखिए, हर एक पार्टी कर रही है। हम ये तुलना नहीं करना चाहेंगे कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, लेकिन हर एक पार्टी इसमें जुड़ के काम कर रही है। निश्चित तौर पर एक कोरोना का एक जो क्राइसिस है, ये मानवता के लिए बड़ा संघर्षमय काल है, और मैं जरूर चाहूंगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के बारे में चर्चा करूं, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र ने जो अभी तक कदम उठाए हैं उसकी सराहना हो रही है, इसका हमें निश्चित तौर पर अभिमान। लेकिन आज जो चर्चा चल रही थी, मैं देख रहा था कि दिल्ली और मुंबई की जो तुलना हो रही थी, इसमें 2 स्टेट की तुलना हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातचीत की थी उसके बारे में, उसके पृष्ठभूमि पर यह हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड वायरस एक नया वायरस है। नोवेल वायरस इसलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट को भी इसका हल मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे विश्व में साइंटिस्ट एक दूसरे से इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से प्रशासन भी इससे जूझ रहा है, और हर एक गवर्नमेंट, मतलब मैं विश्व में हर एक देश का गवर्नमेंट है, इसके हम साथ में जूझने की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर तुलना करनी है तो हम ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र की तुलना ये केंद्र सरकार से हो, क्योंकि जो चीजें, देखिए, मार्च में ये चीजें सामने आई, कोरोना का क्राइसिस सामने आया, आज हम लोग 2021 में हैं,
पहले जितनी गलतियां हो गई उससे कुछ सीख कर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये कोरोना की दूसरी वेव है, दूसरी वेव के बाद अभी महाराष्ट्र तीसरी वेव की भी तैयारी कर रहा है। क्या उसी तरह की तैयारी केंद्र सरकार ने ठीक है की सर, बिल्कुल। आज जो सचिन जी भाई, आज जो आ रहे हैं चीजें जफर भाई, जूझ रही है, दिल्ली प्रशासन जूझ रहा है, महाराष्ट्र भी मांगे कर रहा है, इसके लिए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, इसके लिए रिसोर्सेज का सपोर्ट और ये एक दूसरे की जानकारी का आदान प्रदान, या दिल्ली हमसे सीखे या किसी अन्य से उत्तराखंड में कुछ अच्छा हो रहा है वो मुंबई को बताया जाए, महाराष्ट्र को बताया जा रहा है, महाराष्ट्र जो अच्छा सुझाव है आपका। तो ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है बिल्कुल वो बनना चाहिए। एक मिनट लूंगा जी, एक ही मिनट लूंगा। आज ऑक्सीजन की किल्लत से अगर दिल्ली में कमजोरी आ रही है, लोग मर रहे हैं, तो हम ये पूछना जरूर चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन इसका एक्सपोर्ट क्यों किया। आपके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की आपको किल्लत महसूस होगी।